पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत करते हैं, इससे सभी उनके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कान्हा की पूजा और उनके 108 नामों का जाप बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में खुशहाली आती है। व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों से सब प्रिय है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। ये सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वो बहुत ही बड़ा दुराचारी, मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्यों में चोरी करने चला जाता था तो सेना उसे पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूटपाट अत्याचार किया। तब सेना ने पकड़कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंग में गठिया रोग ने प्रवेश कर दिया। हाथ पैर अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का दुख सताने लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन कर लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्र भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा। प्रातः हुई तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत करने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन को तप करने के लिए चले गए। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा भी ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।